हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग का पार्ट नंबर 11 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फाइल पॉइंटर्स क्या होते हैं। यानी जो हमारे फाइल पॉइंटर होते हैं ये टेक्स्ट फाइल के साथ किस प्रकार से वर्क करते हैं, किस प्रकार से बिहेव करते हैं टेक्स्ट फाइल के साथ जो हमारे फाइल पॉइंटर होते हैं। नॉर्मली सर जो हमारे फाइल पॉइंटर होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। सीक पी फर्स्ट होता है, टेल पी, सीक जी, टेल जी, ये 4 टाइप के हमारे क्या होते हैं, फाइल पॉइंटर होते हैं। अब देखते हैं कि ये किस प्रकार से हमारी टेक्स्ट फाइल के साथ वर्क करते हैं। जो हमारा फाइल पॉइंटर होता है इसका यूज क्या होता है, अगर इसके यूज की हम बात करें तो अगर आपको क्या करना है, फाइल में यानी फाइल में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म कराना है, स्पेसिफिक प्लेस पे परफॉर्म कराना है, वहां पर क्या करना है, अपनी फाइल को कंट्रोल करना है स्पेसिफिक प्लेस पर, तो उस कंडीशन पे हम फाइल पॉइंटर का यूज करते हैं। यानी कि पार्टिकुलर किसी एक प्लेस पर अगर आपको क्या करना है, अपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन यानी रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस को क्या करना है, वहां पर स्पेसिफिक प्लेस पर रोक कर रखना है, यानी वहां से रीड करना है डेटा को, वहां पर राइट करना है, तो उस कंडीशन पे हम फाइल पॉइंटर का यूज करते हैं। ये सिंपल सा इसका यूज होता है हमारे फाइल पॉइंटर का। जिस प्रकार से आप क्या करते हैं, कर्सर की हेल्प से एक एक जगह पे जा सकते हैं। यानी कि वर्ड में आप जब भी डेटा को राइट करते हैं तो क्या करते हैं, आप कर्सर की हेल्प से एक एक बाइट पर क्या करते हैं, एक एक बाइट पर मूव करते हैं। सेम वैसे ही हमारा काम होता है, फाइल पॉइंटर की हेल्प से हम फाइल में क्या कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट वाइज क्या कर सकते हैं, अपने कर्सर की हेल्प से मूव कर सकते हैं। तो सिंपल सबसे पहले हम ये समझते हैं, यहाँ पर जो हमारे ये 4 टाइप के पॉइंटर दिए गए हैं फाइल पॉइंटर, इसमें से जो हमारा सीक पी और टेल पी होता है, नॉर्मली सा जो पी होता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पुट, यानी कि राइट करना डेटा को अपनी फाइल में। यानी कि पुट फंक्शन हमारा क्या करता था, राइट करता था कैरेक्टर को। सेम वैसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी हमें क्या करना हो, अपने फाइल पॉइंटर की हेल्प से डेटा को अपने फाइल के अंदर यानी प्रोग्राम से अपने फाइल के अंदर डेटा को राइट करना होता है, उस कंडीशन पे हम सीक पी और टेल पी का यूज करते हैं। ये फाइल पॉइंटर का हम यूज करते हैं किस लिए, राइट ऑपरेशन अगर हमें क्या करना हो, परफॉर्म कराना हो, तो उस कंडीशन पे। अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें डेटा को रीड करना हो अपनी फाइल से, यहाँ पर जी का मतलब होता है गेट, यानी कि प्राप्त करना हो। अगर हमारी फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना हो, रीड करना हो, तो उसके लिए अगर हमें फाइल से डेटा को रीड करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, उस कंडीशन पे हम सीक जी और टेल जी फाइल पॉइंटर का यूज करते हैं। तो ये सिंपल सा इसका वर्क होता है कि टेल पी, सीक जी और टेल जी का यूज हम किस कंडीशन पे करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझते हैं, यहाँ से तो हमें समझ में आ गया कि किस डेटा की हेल्प से यानी किस पॉइंटर की हेल्प से हम फाइल में डेटा को इनपुट लेंगे और किस पॉइंटर की हेल्प से हम आउटपुट करेंगे। तो सीक पी और टेल पी जो होता है ये फाइल में कोई भी इंफॉर्मेशन राइट करने के काम आता है। सीक जी और टेल जी जो होता है फाइल से डेटा को प्रोग्राम में क्या करने के लिए काम आता है, रीड करने के लिए काम आता है। तो जैसे आपने अभी तक पढ़ा है, तो सिंपल सा यहाँ पर काम क्या होगा, जो हमारा सीक पी होता है, सीक पी क्या काम करता है, जो सीक पी होता है इसकी हेल्प से, इसको हम समझते हैं सीक पी का यूज हम किस कंडीशन पे करते हैं, जब हमें सीक पी का यूज करना होता है। तो सीक पी का यूज हम किस लिए करते हैं, अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, अपने पॉइंटर को, मान लीजिए हमारी फाइल ये है और इसमें कुछ डेटा क्या करना है, राइट किया हुआ है, मान लीजिए लर्न कंप्यूटर, यहाँ पर लर्न कंप्यूटर लिखा हुआ है हमारी फाइल के अंदर। और इस डेटा को हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ भी अगर हमें अपने कर्सर को स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आना है, यानी कर्सर मूव करना हो गया, कर्सर को स्टार्टिंग पॉइंट पर ला करके कुछ डेटा को क्या करना हो, राइट करना हो, या फिर इसकी करंट पोजीशन पे राइट करना हो, यानी कि बिगनिंग पोजीशन, करंट पोजीशन और एंड पोजीशन। अगर किसी भी पोजीशन पर आपको क्या करना हो, डेटा को राइट करना हो या फिर रिप्लेस करना हो, मान लीजिए लर्न की जगह पे हमें कैपिटल में लर्न लिखना है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सीक पी जो हमारा फाइल पॉइंटर है इसकी हेल्प से। यानी पार्टिकुलर किसी भी एक सिंगल कैरेक्टर को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं सीक पी
फाइल पॉइंटर की हेल्प से अगर हमें चेंज करना है और इसके किसी भी करंट पोजीशन पर, बिगनिंग पोजीशन पर, एंडिंग पोजीशन पर हम डेटा को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सीक पी का यूज करते हैं। यानी एक प्रकार से हम इसकी हेल्प से अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं, चाहे एंडिंग में या फिर करंट में या फिर बिगनिंग पोजीशन पर ले जा सकते हैं और वहां पर डेटा को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सीक पी होता है राइट करने का काम करता है। तो इस प्रकार से हमारा सीक पी काम करता है। इसके बाद अभी इसमें इसका सिंटैक्स क्या होता है इसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। इससे पहले हम टेलपी को समझते हैं। टेलपी क्या काम करता है, जो हमारा फाइल है इसकी करंट पोजीशन क्या है, यानी कि जो फाइल के अंदर कर्सर ब्लिंक करता है उस कर्सर की करंट पोजीशन क्या है, यानी हमारे फाइल की फाइल पॉइंटर जो है ये बताता है कि हमारा करंट पोजीशन क्या है। टेलपी जो फाइल पॉइंटर होता है हमारे फाइल की करंट पोजीशन को बताता है कि हमारे फाइल की करंट पोजीशन क्या है। मान लीजिए अगर हमारी फाइल ये क्रिएट हुई है, इसमें हमने कोई भी डेटा नहीं राइट किया हुआ है, तो इस टाइम पे अगर हम इसकी क्या चेक करते हैं, करंट पोजीशन चेक करते हैं कि हमारी फाइल की करंट पोजीशन क्या है, तो उस कंडीशन पे ये अगर हम इसको आउटपुट में प्रिंट भी करते हैं तो 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेटा राइट नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन पे जो स्टार्टिंग इसका बिगनिंग पॉइंट है वो क्या होता है, 0 होता है हमारे फाइल का, इसलिए क्या रिटर्न करेगा, फाइल की करंट लोकेशन 0 रिटर्न करेगा। इसकी पोजीशन क्या होगी, 0 होगी। मान लीजिए इसमें लर्न कंप्यूटर लिख गया है तो यहाँ से LEARN टोटल कितने हुए, 5 हुए, एक स्पेस हुआ 6 हो गया, फिर C 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल कितने कैरेक्टर हो गए, यहाँ पर 14 हो गए। तो इस कंडीशन पे अगर इस फाइल की लोकेशन को हम क्या करेंगे, इस पोजीशन को, इस फाइल की पोजीशन को अगर हम रिटर्न करेंगे यानी चेक करेंगे टेलपी फाइल पॉइंटर की हेल्प से, तो यहाँ पर हमें अगर प्रिंट कराते हैं काउट फंक्शन की हेल्प से तो क्या हमें मिलेगा, यहाँ पर 14 मिलेगा। यानी कि इस टाइम पर हमारे फाइल की जो करंट पोजीशन है वो क्या है, 14 है। तो इस प्रकार से जो हमारा टेलपी होता है, टेलपी फाइल पॉइंटर होता है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम फाइल की करंट पोजीशन को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारी फाइल की करंट पोजीशन क्या है। सेम ऐसे अगर हम देखें तो सीक जी क्या करता है, सीक जी फंक्शन की हेल्प से, यानी ये दोनों रीड करने का काम आता है। अगर हमें किसी भी बिगनिंग से रीड करना हो गया या फिर हमें एंडिंग में रीड करना हुआ, करंट पोजीशन से क्या करना हुआ, रीड करना हुआ कर्सर से, यानी पार्टिकुलर किसी भी जगह का अगर डेटा हमें रीड करना हुआ तो उस कंडीशन पे हम सीक जी का यूज करते हैं। टेल जी क्या करता है, यानी कि ये भी रीड करने का काम करता है। दोनों का यूज सेम होता है, जैसे हमारा सीक पी टेलपी होता है ये हमारे राइट करने के काम आता है और सीक जी और टेल जी हमारे रीड करने के काम आता है। इसलिए जैसे आप राइट करेंगे वैसे ही सेम आप क्या कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। अब यहाँ से हम समझते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। फंक्शन होता है, इसको जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं सेम वैसे ही हम उसको ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करते हैं। ये हमारा यूज हो जाता है टेलपी और टेलजी। लेकिन जो हमारा सीकपी और सीकजी होता है इन दोनों का सिंटैक्स सेम होता है, इन दोनों का सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स क्या होता है, जो हमारा सिंटैक्स होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पॉइंटर लिखना होता है, चाहे वो आपका सीकपी हो या फिर क्या हो, सीकजी हो। यानी कि अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ पर सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स जो हम देखेंगे यहाँ पर सीक पी का देखते हैं और यहाँ से हम किसका देखते हैं, सीक जी का देखते हैं। इन दोनों का क्या होता है, सिंटैक्स होता है। इन दोनों का सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स ये होता है सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, पॉइंटर लिखना होता है। सीक पॉइंटर आप लिखेंगे यानी सीक पी पॉइंटर लिखेंगे या फिर आप सीक जी पॉइंटर लिखेंगे, दोनों में से एक पॉइंटर आप लिखेंगे अगर आपको जिस भी मोड पर अपनी फाइल को रखना हो, यानी कि राइटिंग करना चाहते हैं आप या फिर रीडिंग करना चाहते हैं, उस पॉइंटर पर हम यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस के अंदर क्या बताना होता है, सबसे पहला हमारा क्या होता है, यहाँ पर ऑफसेट होता है। ऑफसेट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, क्योंकि इस कर्सर की हेल्प से हम इसमें जाते हैं, यानी कि बिगनिंग में जाना है, एंडिंग में जाना है, करंट पोजीशन पे जाना है, किस पोजीशन पे आपको अपने कर्सर को ले जाना है, या फिर आप बीच में भी कहीं पर भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लर्न लिखा हुआ है, ए को चेंज करना है तो इस सिंगल कैरेक्टर को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए ऑफसेट का यूज करते हैं। ऑफसेट क्या करता है, इसमें आप क्या करते हैं, काउंटिंग वैल्यू को यूज करते हैं, यानी कि चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। यानी मान लीजिए हमारा कर्सर क्या है, फाइल के एंड में है, यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर लिखा, इसके बाद हमारा कर्सर यहाँ पर आ गया है।
अब एंडिंग में है। अब मान लीजिए हमें बैक आकर के इस कंप्यूटर की जगह पर हमें कुछ और चेंज करना है, पूरे कंप्यूटर की जगह पर मान लीजिए हमें कुछ और राइट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि टोटल कितने कैरेक्टर हैं, यानी कितने बाइट हमें पीछे आना है अपने इस फाइल के अंदर, और यहाँ से एंड से कितने पॉइंट हमें बैक आना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉइंट हमें क्या करना है, बैक आना है। तो ऑफसेट की हेल्प से यहाँ पर हम जहाँ पर ऑफसेट लिखे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे -8, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हम बैक आ रहे हैं। अगर हमें 8 पॉइंट आगे जाना हो, 8 बाइट आगे जाना हो, तो उस कंडीशन पे हम प्लस का यूज करेंगे, यानी कि आप प्लस लिख देंगे, यानी कि आप प्लस लिखें भी या नहीं लिखें, ऑलरेडी वो प्लस ही रीड करेगा अगर आपको आगे जाना है। मान लीजिए आपको कहाँ पर आना है, आपको बिगनिंग पे आना है। अब यहाँ पर -8 हमने कर दिया, उसके बाद क्या टास्क परफॉर्म कराना है, यहाँ से सेकंड हमारा होता है, सेकंड यहाँ से थोड़ा इसको स्पेस में लेते हैं, सेकंड जो इसमें देते हैं हम रेफरेंस, यानी कि वो क्या होता है, रेफरेंस होता है। रेफरेंस क्या करता है, जो हमारा रेफरेंस होता है ये बताता है कि आप कैसा टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं। जैसे हमने फाइल के मोड पढ़े थे कि हमें फाइल को ओपन करना है, क्लोज करना है, क्या करना है, इसके लिए सेम यहाँ पर रेफरेंस जो होते हैं 3 टाइप्स के रेफरेंस होते हैं हमारे seekp और seekg फाइल पॉइंटर के अंदर, जिसमें से फर्स्ट होता है हमारा iOS, ये हमारा होता है BEG, यानी कि अगर आपको कहाँ पर आना हो, बिगनिंग में आना हो, फाइल के स्टार्टिंग में आना हो, तो इस कंडीशन पे हम बिग यानी कि iOS BEG यानी कि बिगनिंग पॉइंटर, इस मोड को हम यूज कर रहे होंगे, इस रेफरेंस को हम यहाँ पर पास कर देंगे। मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको इंड में जाना है, फाइल की इंड में जाना है, अपने कर्सर को इंड में ले जाना है, तो उस कंडीशन पे क्या करेंगे आप, END इंड इसका यूज करेंगे। थर्ड हमारा क्या होता है, थर्ड हमारा होता है अगर आपको करंट पोजीशन पे जाना है, अपनी फाइल के अंदर करंट पोजीशन पे जाकर के कुछ भी वैल्यू चेंज करनी है या फिर कुछ ऐड करना है, तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, iOS। उसके बाद हमारा क्या होता है, करंट के लिए CUR, इसका हम यूज करते हैं। ये 3 मोड होते हैं जो कि क्या है, पहले से ही प्री डिफाइंड है रेफरेंस देने के लिए। जब भी आप क्या करते हैं, पॉइंटर का यूज करते हैं, seekp एंड seekg पॉइंटर का, इन दोनों के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले मान लीजिए हमें यहाँ पर 4 टाइम्स यहाँ पर बैक आना था, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंड से बैक आ रहे हैं, यानी कि हमारा कर्सर इंडिंग पे था, इंडिंग से हम कहाँ पर आ रहे हैं, बैक आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर लेंगे, -8 रहेगा, और यहाँ से हम iOS, उसके बाद हम यहाँ से क्या कर देंगे, इंड कर देंगे, यानी हमें अपनी फाइल्स के इंड से 8 पॉइंट क्या करना है, बैक जाना है। और उसके बाद वहाँ पे यहाँ पर इसकी जगह पर अब फिर हम जो भी लिखना चाहें वो डेटा हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और ऑलरेडी क्या हो जाएगा, यहाँ से जो कंप्यूटर है इसकी जगह जो भी आप लिखेंगे वो रिप्लेस हो जाएगा। मान लीजिए आप इसको कैपिटल करना चाहते हैं, तो आप क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप यहाँ पर कैपिटल में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल में क्या हो जाएगा, डेटा आपके फाइल के अंदर जाकर के रिप्लेस हो जाएगा, और वहां पर आपको ये स्मॉल लेटर में ना मिल करके कैपिटल लेटर में डेटा क्या होगा, मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों के लिए अगर यहाँ पर आप पॉइंटर आपका क्या हो सकता है, seekp, जो पॉइंटर हमने लिया है seekp होगा, या फिर क्या होगा आपका seekg, ये 2 पॉइंटर आप यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि seekp और टेलp का यूज कैसे हम करते हैं। फर्स्ट हम ये चेक करेंगे कि हमारी फाइल की करंट पोजीशन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे उसमें कुछ डेटा राइट करेंगे, और seekp की हेल्प से हम उसमें डेटा में क्या करेंगे, चेंजअप करेंगे, चेक करेंगे, यानी पार्टिकुलर किसी स्पेसिफिक प्लेस पर अगर हमें जाना है कर्सर की हेल्प से, तो किस प्रकार से हम जाते हैं और डेटा को किस प्रकार से रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे एंडिंग में हो या फिर करंट पोजीशन पे हो या फिर बिगनिंग पोजीशन पे हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी आप बिगनिंग का यूज करेंगे, यानी कि इस बिगनिंग वाले पॉइंट को यूज करेंगे, तब यहाँ पर आपको जो ऑफसेट देना है वो क्या देना होगा, 0 देना होगा, क्योंकि जो फाइल स्टार्ट होती है उसका जो बिगनिंग पॉइंट होता है वो हमेशा 0 होता है। जैसे कि आपने टेलp फंक्शन की हेल्प, फाइल पॉइंटर की हेल्प से चेक कर लिया है कि हमारे फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन क्या है, तो ये ऑलरेडी जब कोई भी डेटा नहीं राइट होता है आपकी फाइल के अंदर, तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करता है, 0 रिटर्न करता है। साथ में हम इसको प्रिंट करके भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइल पॉइंटर की हेल्प से किस प्रकार से हम अपनी फाइल के अंदर डेटा को
राइट करते हैं, यानी कि प्रोग्राम से फाइल के अंदर किस प्रकार से हम डेटा को राइट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, सेकेंड वीडियो में, उसमें हम ये देखेंगे कि सीखजी और टेलजी की हेल्प से किस प्रकार से हम डेटा को अपनी फाइल से अपने प्रोग्राम के अंदर रीड करते हैं। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सीखपी क्या करता है। सीखपी की हेल्प से हम एंडिंग पोजीशन और स्टार्टिंग पोजीशन यानी बिगनिंग पोजीशन या करंट पोजीशन पे कोई भी डेटा को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और सीखजी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। टेलपी की हेल्प से हम क्या करते हैं, टेलपी जो होता है हमारा, ये उसकी करंट पोजीशन को क्या करता है, बताता है कि हमारी फाइल की करंट पोजीशन क्या है, जो हमारा राइट होगा और टेलजी क्या करेगा, उसको रीड करेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले कोड करके देखते हैं, जिसमें से ये समझते हैं कि सीखपी और टेलपी जो हमारे फाइल पॉइंटर हैं ये किस प्रकार से वर्क करते हैं। अब हम कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं, हैश इंक्लूड स्ट्रीम। ये हमारी क्या होगी, हेडर फाइल हो गई। उसके बाद हम लेंगे फाइल के लिए हेडर फाइल, हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम, जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम दोनों क्लासेस क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। इसलिए हम एफ स्ट्रीम को लेते हैं। टोटली 3 क्लास होती है, एफ स्ट्रीम भी क्या होती है, क्लास ही होती है। ऑफ स्ट्रीम का यूज हम किस लिए करते हैं, फाइल में डेटा को राइट करने के लिए करते हैं। और इफ स्ट्रीम का यूज हम किस लिए करते हैं, फाइल से डेटा प्रोग्राम में रीड करने के लिए करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std। तो यहाँ पर हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराने जा रहे हैं, यहाँ पर राइटिंग का ऑपरेशन हम परफॉर्म कराने जा रहे हैं, यानी कि हमें फाइल में पॉइंटर की हेल्प से क्या करना है, डेटा को राइट करना है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सबसे पहले कंपलसरी होगा कि हम एक क्या करें, एक फाइल बनाएं, यानी एक टेक्स्ट फाइल हम क्या करें, क्रिएट करें या फिर ओपन करें। फिर उसके बाद हम क्या करें, उसकी अगर करंट पोजीशन हमें चेक करनी है तो उसकी करंट पोजीशन हम चेक कर सकते हैं। अगर उसमें डेटा हम राइट किए हैं तो उसमें कुछ चेंजअप करना है या पार्टिकुलर किसी एक स्पेस पर हमें क्या करना है, प्लेस पर चेंज करना है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। सबसे पहले फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले ऑफ स्ट्रीम। इससे पहले हमें मेन फंक्शन को लेना होगा, इंट मेन फंक्शन हमारा हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमें ऑफ स्ट्रीम, इसका ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट नेम का ही। और उसके बाद इसको हम यूज यहाँ पर ओपन करते हैं easy.txt। इजी नेम की हम फाइल ले लेते हैं और इसको ओपन करते हैं। किस मोड पर हमें ओपन करना है, बाय डिफॉल्ट तो ये राइटिंग मोड पर ही ओपन होगी, बट यहाँ पर हम इसको मोड भी दे देते हैं और इसे आउट करते हैं, क्योंकि हमें राइटिंग मोड पर ओपन करना है। ये हमारी फाइल क्या हो गई, क्रिएट हो गई। अगर आप इतना सेव करके प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करके देखते हैं, तो आप देखेंगे कंट्रोल एस F11 से रन करते हैं तो हमारी फाइल क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। जहां पर जिस भी लोकेशन पे हमने अपने प्रोग्राम को सेव कर रखा है, हमने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, तो इजी नेम की फाइल हमारी क्या हो गई, यहाँ पर राइट हो गई है। अगर इसमें अब फाइल के अंदर सबसे पहले हम इसकी पोजीशन को चेक करते हैं कि इसकी करंट पोजीशन क्या है, जो हमारी फाइल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कर्सर क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, लेकिन इसमें हमने कोई भी डेटा नहीं राइट किया हुआ है। तो इस कंडीशन पे हमारी फाइल की बिगनिंग स्टार्टिंग जो पोजीशन है वो क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि 0 होती है या नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इसके लिए हमें किसका यूज करना होगा, जो हमारा क्या होता है, टेलपी क्या होता है, फाइल पॉइंटर होता है, जो कि किसी भी फाइल की करंट पोजीशन को क्या करता है, क्या बताता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं सबसे पहले, और इसको हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसको यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट, उसके बाद ये हम किसकी हेल्प से, टेलपी यहाँ पर फंक्शन लेंगे इसकी हेल्प से, और यहाँ से हम इंडेल कर देते हैं। ये क्या करेगा, करंट पोजीशन को बताएगा। सेव करते हैं, F11 से रन करते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, यहाँ से हमने टेलपी लिया हुआ है और यहाँ से डॉट टेलपी, यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली, हमें पता भी होना चाहिए कि हमें यहाँ पर प्रिंट कहाँ पर करना है, यानी चेक कहाँ पर करना है। तो डायरेक्ट सीआउट फंक्शन की हेल्प से हम इसको अपनी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट भी कर रहे होंगे, तभी हमें पता चलेगा इसकी करंट पोजीशन क्या है। तो जो हमारा यहाँ पर फाइल क्रिएट हुई है easy.txt, इसकी करंट पोजीशन अभी क्या है, 0 है, यानी कि बिगनिंग में है। बिल्कुल जो कर्सर है हमारा वो कहाँ पर है, बिल्कुल बिगनिंग में है, इसलिए हमें क्या मिल रही है, यहाँ से इसकी करंट पोजीशन ये हमें मिल रही है। अब इसके बाद मान लीजिए हम इसमें कुछ डेटा राइट कर देते हैं, अपनी easy.txt फाइल में हम कुछ डेटा लिख देते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि हमारी फाइल की करंट पोजीशन क्या होती है।
जिसके लिए हम यहाँ पर राइट करते हैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से, ऑब्जेक्ट डॉट, क्योंकि हमें फाइल में राइट करना है तो ऑब्जेक्ट, उसी फाइल के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम राइट करेंगे। और यहाँ पर हम राइट क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए हमें राइट करना है ऑब्जेक्ट, राइट कर देते हैं यहाँ से लर्न कंप्यूटर GSCTI। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर इसके बाद यहाँ से हमने डेटा को राइट कर दिया, प्रोग्राम को सेव करते हैं, F11 से रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा है ये फाइल के अंदर क्या हो चुका है, राइट हो चुका है। तो यहाँ से अगर आप ओपन करके देखते हैं तो लर्न कंप्यूटर GSCTI क्या हो चुका है, राइट हो चुका है। अगर आप देखें तो इसमें अब हमारा जो करंट पोजीशन है, अगर हम चेक करते हैं फाइल की, वो क्या है, अब हमारा कर्सर यहाँ पर आ चुका है। तो करंट पोजीशन ये कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6, स्पेस को भी काउंट करेंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या हो रही है हमारी जो करंट पोजीशन है फाइल की, वो क्या है, 20। यानी हमारा जो कर्सर है इस टाइम पर वो किस पॉइंट पे है, 20 पॉइंट पे है। तो इसके लिए अगर हम चेक करते हैं फिर से अपनी फाइल को, फाइल की करंट पोजीशन को सेम वैसे ही चेक करेंगे, सी आउट फंक्शन की हेल्प से हम चेक करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट टेल पी, इसकी हेल्प से हम चेक करते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं इंडल कर देते हैं, ताकि यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पे हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट में मिले डेटा। तो फर्स्ट टाइम जब हमने चेक किया था तो हमारी फाइल की करंट पोजीशन क्या थी, 0 थी। अब सेकेंड टाइम हमने चेक किया तो यहाँ पर क्या हो चुकी है, 20 हो चुकी है। क्योंकि अगर आप टोटल कितने कैरेक्टर यहाँ पर राइट किए गए हैं, स्पेस को भी काउंट करेंगे क्योंकि वो भी एक कैरेक्टर होता है, काउंट करेंगे तो टोटल 20 कैरेक्टर हमने राइट किया हुआ है। तो जो करंट पोजीशन है इस टाइम पे हमारी फाइल की वो क्या है, 20 है। यानी कि 20 कैरेक्टर 20 बाइट पर हम पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमें यूज करना है यहाँ पर सीक पी पॉइंटर का, हमारा जो सीक पी फाइल पॉइंटर होता है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसका यूज हम देखते हैं। टेल पी का तो हमने देख लिया किस प्रकार से फाइल की करंट पोजीशन को रिटर्न करता है। अब हम देखते हैं सीक पी, जिसके लिए हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसको डायरेक्टली करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंटर नेम लेते हैं आप, सीक पी, यहाँ पर होगा सीक पी, ये हमारा पॉइंटर नेम हो गया। जिसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको ऑफसेट देना होता है, उसके बाद रेफरेंस देना होता है। मान लीजिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो GSCTI कैपिटल में लिखा हुआ है इसको हमें स्मॉल लेटर में राइट करना है। तो यहाँ पर जो हमारा फाइल है, फाइल का जो करंट पोजीशन इस टाइम पे है वो 20 है। अब 20 में से हमें 5 पॉइंट बैक आना होगा, क्योंकि हम GSCTI पूरे को क्या करना चाहते हैं, स्मॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें आना है, जिसके लिए 1 2 3 4 5 टोटली 5 कैरेक्टर हमें बैक आना है। यानी अपनी फाइल में कर्सर को हम बैक ले आ रहे हैं, जिस कंडीशन पे हमें माइनस का यूज करना होगा, -5, क्योंकि हम 5 पॉइंट क्या आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम कहाँ से पीछे आ रहे हैं, इंड पॉइंट से पीछे आ रहे हैं, इंडिंग से पीछे आ रहे हैं, जिसके लिए हमें क्या देना होगा, IOS, और यहाँ पर हमें देना होगा इंड। यानी कि हम फाइल के इंड से क्या हो रहे हैं, 5 पॉइंट बैक आ रहे हैं। अब यहाँ पर बैक हम आ चुके हैं, कंट्रोल यस करते हैं, F11 से रन करते हैं इसको, और इसके बाद हम अपनी फाइल में जा करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर फाइल में हम आ गए हैं। अब इस टाइम पे जो हमारा कर्सर है वो यहाँ पर आ चुका है। अगर आप देखें ध्यान से तो इस टाइम पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आए हैं, अब इतने टोटल 5 कैरेक्टर यहाँ पर राइट थे, 5 कैरेक्टर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर इसको स्मॉल लेटर या फिर कुछ अदर भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसकी जगह पे। यहाँ पर अब हम राइट कर देते हैं किसकी हेल्प से, ऑब्जेक्ट की हेल्प से। अगर अभी भी आपको यहीं पर डायरेक्टली रहते हुए चेक करना है कि 5 पॉइंट हम पीछे गए हैं या नहीं गए, अगर गए हैं तो हमारी करंट जो पोजीशन होनी चाहिए फाइल की वो 15 होनी चाहिए, क्योंकि 20 थी, 20 से 15 होनी चाहिए। जिसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, सी आउट फंक्शन की हेल्प से हम इसको चेक कर लेते हैं, टेलपी फंक्शन की हेल्प से, यानी टेलपी पॉइंटर की हेल्प से, डॉट, उसके बाद हम लेते हैं टेलपी। अब इस टाइम पे जो हमें इसकी करंट लोकेशन मिलनी चाहिए वो क्या मिलनी चाहिए, 15 मिलनी चाहिए। इंडल करते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, सबसे पहले तो 0 थी, उसके बाद 20 हुई थी, अब क्या हो गई, हमारी करंट पोजीशन जो हुई है फाइल की वो 15 हो गई है। यानी कि हम क्या हो गए हैं, बैक आ चुके हैं। अब जो भी डेटा हम राइट करना चाहते हैं वो राइट कर सकते हैं। राइट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से डायरेक्टली यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी फाइल के अंदर राइट करते हैं। राइट हमें क्या करना है, जो चेंज करना है वो सिर्फ GSCTI को हमें स्मॉल लेटर में लिख देना है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, GSCTI को स्मॉल लेटर में लिख दिया। अभी तक हमारी फाइल के अंदर ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था, जो कि आपने देखा हुआ है। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब देखते हैं क्या ये स्मॉल लेटर में हुआ है या नहीं। इसके लिए
अब हम फाइल को ओपन करते हैं फिर से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा कैपिटल लेटर में GSTTI लिखा हुआ था ये क्या हो गया है, स्मॉल लेटर में चेंज हो गया, यानी कि इस वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया है। सेम इसी प्रकार से अगर इसकी जगह आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहीं पर डायरेक्टली आप इसको कुछ और भी लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कंप्यूटर को चेंज करना है, यानी कंप्यूटर की जगह कुछ और लिखना है, तो आपको उतने ही पॉइंट अगर एंडिंग से आ रहे हैं तो उतने ही पॉइंट कहाँ पर आना होगा, बैक आना होगा। यानी कि 5 तक तो यही था 5, उसके बाद एक स्पेस 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, टोटली कितने पॉइंट बैक आना होगा, 14 पॉइंट बैक आना होगा, यानी -14 करना होगा। यहाँ पर -14 कर देना होगा। उसके बाद आप क्या चेंज कर सकते हैं, कंप्यूटर को चेंज कर सकते हैं और GSTTI को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसका यूज करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं हम CP यहाँ पर फाइल पॉइंटर की हेल्प से एक एक कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें यस को ही चेंज करना होता सिंपल सा, तो उतने ही पॉइंट हम बैक आते, जैसे हमने -5 पॉइंट बैक आए, -4 पॉइंट ही बैक आते और यहाँ से हम S से लेकर के इतना चेंज कर सकते थे। इस प्रकार से अगर इस टाइम पे अब हमें करंट पोजीशन अपने फाइल की चेक करनी है तो करंट पोजीशन फिर से 20 हो चुकी है, क्योंकि हमारा कर्सर फिर से कहाँ पर पहुंच चुका है, एंड में पहुंच चुका है, फाइल के एंड में। मान लीजिए आपको बिगनिंग से कुछ चेंज करना है, बिगनिंग से चेंज करने के लिए हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट डॉट सीक फंक्शन सीक पी। अब यहाँ पे हमें बिगनिंग से चेंज करना है। बिगनिंग जो हमारी फाइल की बिगनिंग पोजीशन होती है वो 0 होती है, ये सभी को पता है। उसके बाद यहाँ पर हमें चेंज कहाँ पर करना है, यानी कि कितने पॉइंट पर चेंज करना है, यहाँ पर 0 पोजीशन पे हमें आना है। मान लीजिए हमारा जो लर्न लिखा हुआ है इसको हमें कैपिटल लेटर में लिखना है, जो हमारा लर्न लिखा हुआ है फाइल के अंदर इसको हमें कैपिटल लेटर में करना है। इसके लिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, iOS। हम कहाँ पर जा रहे हैं, बिगनिंग पोजीशन पे, BEG, यहाँ पर इसको यूज करेंगे। बिगनिंग पोजीशन पे हम फाइल के आ चुके हैं। अब हमारा जो कर्सर था वो एंडिंग में था, एंडिंग से अब कहाँ पर आ गया है, फाइल के बिगनिंग पोजीशन पे, यानी 0 पोजीशन पे। अब यहाँ से अगर हम कुछ भी राइट करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट इसकी हेल्प से हम यहाँ पर LEARN, लर्न को क्या कर दिया हमने, कैपिटल कर दिया। अब यहाँ से अगर क्या करते हैं, रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, उसके बाद हम यहाँ से चेक करते हैं अपनी फाइल को, फाइल में देखते हैं कि जो हमारा लर्न था क्या वो चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लर्न था ये स्मॉल लेटर में लिखा था, L को छोड़ करके मैंने सारा कैपिटल कर दिया है, तो यहाँ पर सारा लेटर क्या हो चुका है, कैपिटल हो चुका है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं CP जो हमारा फाइल पॉइंटर होता है इसकी हेल्प से हम किसी भी पोजीशन पर जा सकते हैं और वहाँ पे पार्टिकुलर किसी भी स्पेस पर, किसी भी प्लेस पर डेटा को चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या फिर कुछ अदर ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से अब क्या करते हैं, लास्ट हमारा काम ये होता है कि हम अपनी फाइल को क्लोज कर दें। तो obj.close क्लोज फंक्शन की हेल्प से हमने फाइल को क्लोज कर दिया। यहाँ से आप रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न 0, F11 से रन करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि CP फंक्शन और टेल-P जो हमारा फाइल पॉइंटर, ये दोनों फाइल पॉइंटर होते हैं, ये किस प्रकार से वर्क करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। यहाँ से हमने अपनी फाइल के अंदर सिंपली सा क्या करना सीखा, राइट करना सीखा कि फाइल पॉइंटर की हेल्प से किस प्रकार से हम डेटा को राइट करते हैं किसी भी पार्टिकुलर स्पेस प्लेस पर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे CG और टेल-G फंक्शन की फाइल पॉइंटर की हेल्प से किस प्रकार से हम डेटा को रीड करते हैं जो हमने यहाँ पर पॉइंटर की हेल्प से क्रिएट किया हुआ है। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।